बात इंडिगो संकट की। इंडिगो की विमान सेवाएं अभी तक सामान्य नहीं हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि आज नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू लोकसभा में जवाब देंगे। देश भर में इंडिगो की विमान सेवा क्यों चरमराई हुई है, क्यों यात्रियों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सब कुछ आज साफ हो जाएगा जब उड्डयन मंत्री लोकसभा में इस पर जवाब देंगे। लोकसभा में उड्डयन मंत्री आज इस पर जवाब देंगे। इंडिगो की विमान सेवाएं ध्वस्त होने पर आज जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कई यात्रियों को इसको लेकर परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या जवाब देते हैं, इस पे नजर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच इंडिगो ने डीजीसीए को अपना जवाब भेज दिया है। क्या कुछ कहा है एयरलाइंस ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस पर? आइए अब देख लेते हैं, इसको समझते हैं। इंडिगो के जवाब की पहली लाइन ये कि असुविधा के लिए खेद है, माफ करें। इंडिगो द्वारा यह जवाब दिया गया, बड़ा नेटवर्क है, अभी सटीक वजह नहीं पता लग पाई है, सही वजह पता लगने में समय अभी लगेगा, 15 दिन की समय सीमा होनी चाहिए, यह कहा गया है इंडिगो की तरफ से। हल्की तकनीकी समस्या है। डीजीसीए को इंडिगो ने नोटिस के लिए भेजा था और अब उसको लेकर जवाब आ गया है। सर्दियों में शेड्यूल बदलाव हुए हैं, इस वजह से ये सब बदला है। मौसम से जुड़ी चुनौतियों का सामना इंडिगो को करना पड़ रहा है। एविएशन ट्रैफिक और भीड़ भी हो रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सब जवाब इंडिगो के जवाब की असुविधा के लिए खेद है, उसके लिए माफी भी उन्होंने मांगी है। सेवाएं क्यों ध्वस्त हुई है, इस पर भी इंडिगो ने कहा है कि बहुत बड़ा ये नेटवर्क है, अभी सटीक वजह पता नहीं चल पाई है, सही वजह पता लगने पर समय लगेगा, लेकिन कम से कम 15 दिन तो समय दीजिए, ये इंडिगो की तरफ से कहा गया है। उसी जवाब में इंडिगो कहता है कि प्रारंभिक वजह जो पता चली है उसमें हल्की तकनीकी समस्या है। अब ये तकनीकी शब्द ही अपने आप में एक बड़ा टेक्निकल है। और क्या है, सर्दियों में शेड्यूल बदला होता है तो एडजस्टमेंट करने में काफी दिक्कत होती है। और मौसम से बड़ी चुनौती भी उन्होंने बताया, एविएशन ट्रैफिक बड़ा है, ये उन्होंने कहा, वही भीड़ बड़ी है, इसलिए ये हो गया है। एक और बात इंडिगो ने कही है कि FDTL ड्यूटी के नियम बदल गए हैं, नए रोस्टर में सभी क्रू को सेट करने में दिक्कत हुई है। तो ये प्रारंभिक वजहें हैं जो इंडिगो ने सरकार को बताई है। अब सरकार इंडिगो के उत्तर की जांच लगातार कर रही है। वहीं इंडिगो संकट से निपटने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच कल फिर उड्डयन मंत्रालय में बड़ी बैठक के बाद आला अधिकारियों के आदेश दिए गए कि वो खुद ग्राउंड पर उतरे, एयरपोर्ट जाएं और देखें कि एयरलाइंस कैसे ऑपरेट कर रही है। नागरिकों को जो भी शिकायत हो उसे तुरंत सुने और ठीक करें। हवाई यात्रियों के जीवन में इंडिगो का नरक लगातार 7वें दिन भी जारी है। 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर लोग परेशान दिखे। एयरलाइन का दावा था कि 10 तारीख से ऑपरेशन सामान्य होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। फ्लाइट के ऑपरेशन अगर सामान्य हो भी जाएं, तो ये तस्वीर हमेशा इंडिगो के ऊपर एक काला धब्बा बनकर चिपकी रहेगी। दूर जहां तक भी नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ बैग्स दिख रहे हैं। ये उन सवारियों का सामान है जिन्हें इंडिगो ने जमा तो करा दिया था, लेकिन फ्लाइट नहीं उड़ाई और पैसेंजर को यह सामान वापस भी नहीं दिया। पिछले 7 दिनों से लगातार पैसेंजर अपने बैग मांग रहे हैं, लेकिन इंडिगो लौटा नहीं रहा। अब जब सरकार का डंडा चला है, तो इंडिगो ने बैग लौटाने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया बनाई है। सरकार ने इंडिगो को साफ आदेश दिए थे कि वो पैसेंजर से संपर्क करके उनके घर तक सामान पहुंचाए। लेकिन सवाल है कि कैसे, क्योंकि ये तो एक एयरपोर्ट का हाल है। देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर यही हालात बने हुए हैं। इंडिगो के लिए हालात अभी भी बहुत खराब बने हुए हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इंडिगो ने 5,86,705 टिकट कैंसिल किए हैं और 569.65 करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया है। 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9,55,591 टिकट कैंसिल हुए हैं और 827 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने संसद में यह साफ किया कि सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने देश को बताया है कि कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी एयरलाइंस के लिए भी वो नजीर बनेगी। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very, very strict action, not only for this situation, but also as an example
We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict action so that we set an example in the industry. लेकिन सवाल है कि उन लोगों का क्या जो लगातार अभी भी परेशानी से जूझ रहे हैं।